गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजया क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आपने मेरे पुराने लेक्चर ज़रूर देखे होंगे। अगर अब तक आपने मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलो तो आज का टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग में। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? नियोनेटल रिसक्सिटेशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं नियोनेटल सीपीआर देते कैसे है, किस मेथड से। तो चेस्ट कंप्रेशन इज द प्रोवाइड बाय द टू मेथड। याद रखना, चेस्ट कंप्रेशन कैसे देंगे हम? दो मेथड से। कौन कौन सी मेथड होगी? टू फिंगर मेथड एंड द सेकंड वन इज द टू थंब मेथड। कौन कौन सी मेथड होगी बच्चों? टू फिंगर मेथड एंड सेकंड वन इज द टू थंब मेथड। Compress the lower third of the sternum up to the 1 to 1.5 inches. कंप्रेशन हम कहाँ से करेंगे? तो लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम से कहाँ तक लेके जाएंगे? 1 to 1.5 इंचेस। एक बार इमेज में देख लेते हैं, यानी कि क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है? पहले इमेज में दिख रहा है कैसे हो रहा है, और दूसरी इमेज में देखिए किस तरह से हो रहा है। तो पता चल गया, न्यूनेटल सीपीआर हम दो टेक्निक से यूज करेंगे। थंब मेथड और दूसरी कौन सी आएगी? फिंगर मेथड से यूज करेंगे। नेक्स्ट, प्रोवाइड द 100 चेस्ट कंप्रेशन इनटू द 1 मिनट। 1 मिनट में हमें चेस्ट कंप्रेशन कितने देने चाहिए? 100। सेकंड पॉइंट इज द वेंटिलेशन हम कैसे देंगे? तो बच्चों याद रखना, वेंटिलेशन कैसे देंगे? कैन बी प्रोवाइड बाय द बैग एंड मास्क। अदरवाइज कैसे देंगे? माउथ टू माउथ वेंटिलेशन। ये तो पता ही होगा आपको, एमएसएन में भी ऑलरेडी आपने सीपीआर पढ़ा होगा। तो इस बार भी देख लीजिए फिर से, कितने चेस्ट कंप्रेशन देंगे? 100। सेकंड पॉइंट इज 100 चेस्ट कंप्रेशन 1 मिनट में। थर्ड पॉइंट इज द वेंटिलेशन कैसे देंगे? बैग एंड मास्क से, या फिर कैसे देंगे? माउथ टू माउथ। चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन का रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कितना रहेगा? 3:1 और 30:2 into single rescue and the 15:2 is the double rescue should be maintained। तो याद रखना, चेस्ट कंप्रेसर और द वेंटिलेशन का रेशियो कितना होगा? 3:1 याद रखना। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि सिंगल रेस्क्यू में कितना, तो कितना आएगा बच्चों? 30:2। अगर डबल रेस्क्यू में पूछे तो कितना आएगा बच्चों लोग? 15:2। तो याद रखना, चेस्ट कंप्रेशन कितने देने हैं और सामने वेंटिलेशन कितने देने हैं, उसका हमने रेशियो। चेस्ट कंप्रेशन की मेथड आपको पता चल गई, टू फिंगर एंड द सेकंड वन इज द सॉरी थंब मेथड। नेक्स्ट पॉइंट अब कैसे देंगे? वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का भी पता चल गया कैसे देंगे? अगेन मास्क से देंगे या फिर माउथ टू माउथ। कितना रेशियो देते हैं? तो ये वो भी याद रह गया, 3:1 और द 30:2 इंटू द सिंगल रेस्क्यू, 15:2 इंटू द डबल रेस्क्यू। नेक्स्ट, सीक्वेंस भी हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी चाहिए। कौन सी है देख लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ द स्टेप फॉर द न्यूरल रिसक्सिटेशन इज द TABC। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी आएगी? TABC, यानी कि उसका मीनिंग क्या? टेम्परेचर इज द हायर प्रायोरिटी ऑफ द ड्यूरिंग द नियोनेटल सीपीआर। टी का मीनिंग क्या होगा बच्चों? टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग एंड द सर्कुलेशन। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ द TABC। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल। ट्राइंगल हम नेक्स्ट इमेज में देखेंगे। ट्राइंगल, हाई प्रायोरिटी ऑफ द न्यूबॉर्न इज द इमरजेंट सिचुएशन इज टू कीप द ड्राई एंड द वार्म। क्या करेंगे? हमेशा बच्चों को याद रखने का, क्या कैसे रखेंगे? कीप द ड्राई एंड द वार्म, may need to the suction or the stimulation at least priority of the and least priority of the drug। और क्या प्रायोरिटी रखेंगे? ड्रग की प्रायोरिटी। देख लेते हैं एक बार। देखो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। ट्राइंगल में क्या है? पहले तो बेबी को क्या रखेंगे बच्चों? याद रखना, कीप द ड्राई एंड द वार्म रखेंगे। नेक्स्ट, मे बी नीड द सक्शन और द स्टिमुलेशन। बच्चे को क्या जरूरत पड़ सकती है? सक्शन की या फिर स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन तो देना ही है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। Establish the effective ventilation bag and mask, tracheal intubation। नेक्स्ट वन इज द लास्ट ऑप्शन हमारा क्या था? चेस्ट कंप्रेशन। और लास्ट में क्या देंगे हम? ड्रग्स। तो पता चल गया यूजुअली हम क्या क्या ट्राइंगल के अनुसार हम देखते हैं वही हमने पढ़ा है। नेक्स्ट, ये एक और चार्ट है, उसमें ऐसा ही है, एक बार देख लीजिए। क्या है? एट द बर्थ, जो बीच वाला जो कॉलम दिख रही है ना, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो एट द बर्थ क्या होना चाहिए? बेबी प्री टर्म है या टर्म है वो देखना चाहिए। नेक्स्ट, मिकोनियम प्रेजेंट है या नहीं है वो देखना चाहिए। नॉर्मल टोन है या नहीं वो देखना चाहिए। और लास्ट वन इज द ब्रीदिंग प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा है।
ये 4 पॉइंट याद रखना। कौन-कौन से पॉइंट है याद रखना बच्चों लोग। फर्स्ट वन इज़ द कौन सा है, प्रीटर्म है या टर्म है। सेकंड पॉइंट क्या है, मेकोनियम पास है कि नहीं है। थर्ड पॉइंट इज़ द नॉर्मल मसल टोन है या नहीं और ब्रीदिंग प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इस सभी कंडीशन का जवाब हाँ है तो हम क्या करेंगे, रूटीन केयर करेंगे। क्या करेंगे, रूटीन केयर करेंगे और प्रोवाइड द ड्राई एंड द वार्म द बेबी। अगर इन सब का जवाब नो आ रहा है तो क्या करेंगे, तो उसमें क्या होगा वो देख लेते हैं। पहले तो क्या आएगा, देखो आपको रेड कलर का दिख रहा होगा। ड्राई करेंगे, ओपन द एयरवे एयरवे करेंगे, रिपोजिशन करेंगे और सक्शनिंग करेंगे। वैसे वैसे लास्ट में हम देखते जाते हैं, ब्रीथिंग का देख लेते हैं। हार्ट रेट कितने होने चाहिए, 100 है तो कोई दिक्कत नहीं, 100 के ज्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 100 से कम है, 60 से कम है तो क्या करना चाहिए। तो वन बाय वन हम सारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो पता चला ये चार्ट में इतना ही है, लेकिन हम ज्यादा थियोरेटिकल समझेंगे आगे की स्लाइड में तो ज्यादा पता चलेगा। उसके बाद लास्ट में हम ये चार्ट एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट, विच इक्विपमेंट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द नियोनेटल रिसक्सिटेशन। तो कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट वन इज द अम्बेलिकल कोड क्लैम्प, सर्जिकल ब्लेड, विटामिन के, ऑल बेबी बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, अम्बू बैग, ईटी ट्यूब। लेकिन ईटी ट्यूब याद रखना कैसे लेंगे हम, अनकफ्ड, लैरिंजोस्कोप, सक्शन कैथेटर, डिजिटल स्टॉप वॉच एंड लास्ट वन इज द पल्स ऑक्सीमीटर। तो इक्विपमेंट कौन कौन से आएंगे, अम्बेलिकल कोड क्लैम्प, सर्जिकल ब्लेड, विटामिन के, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, एटी ट्यूब कैसी बच्चों, अनकफ्ड, सक्शन कैथेटर एंड द लास्ट वन इज द डिजिटल स्टॉप वॉच। नेक्स्ट, एट द बर्थ बेबी, याद रखना न्यूबॉर्न बेबी का जन्म हुआ तो हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। पहले तो टर्म, मसल टोन एंड द क्राई, मैंने पहले ही बोला था ये 4 पॉइंट याद रखना। इसमें मेकोनियम का इंक्लूड नहीं किया, लेकिन आप इंक्लूड कर दीजिए। टर्म, मसल टोन एंड द क्राई, ये तीनों कंडीशन है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द नॉर्मल देन द डू द नॉर्मल केयर। उसमें देख लीजिए एक बात और, आई केयर, जो मैंने न्यूबॉर्न बेबी केयर में बताया था ना आपको, वही है। आई केयर में क्या है, क्लीन विद द एनएस और द स्टेराइल वाटर। इफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्रेजेंट देन गिव द इरिथ्रोमाइसिन ड्रॉप। कौन से ड्रॉप आएगा, इरिथ्रोमाइसिन। सक्शन नॉट फॉर द ऑल बेबी, याद रखना सक्शन हम सभी बेबी को नहीं करेंगे। बेबी हुज नीड द एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी एफर्ट, अगर एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी एफर्ट की जरूरत पड़ती है तभी हम क्या करेंगे, सक्शन करेंगे। विटामिन के तो ऑल बेबी को देना चाहिए। कब क्यों देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, वो आप सबको मैंने न्यूबॉर्न केयर में पढ़ाया हुआ है, फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट, कॉर्ड क्लैम्प करेंगे और उसको क्या कर देंगे, हम कट कर देंगे। नेक्स्ट, पुट ओवर द मदर एब्डोमिनल, लास्ट में क्या कर देंगे, मदर के एब्डोमिनल पर बच्चे को रख देंगे। तो क्या करेंगे, आई केयर करेंगे, सक्शनिंग करेंगे, विटामिन के देंगे, कॉर्ड क्लैम्प करेंगे, कट करेंगे एंड लास्ट वन इज द पुट ओवर द मदर एब्डोमिनल। नेक्स्ट कंटिन्यू पढ़ लेते हैं। इफ द बेबी इज द नॉट क्राई, अगर अभी तक बेबी क्राई नहीं कर रहा तो क्या करेंगे, डन द इनिशियल स्टेप। तो कौन कौन से स्टेप करेंगे, पहले तो शिफ्ट द वार्मर, वार्मर में रखेंगे बेबी को। नेक्स्ट, चेंज द लिनन, यूजुअली कौन सा करेंगे, ट्राई लिनन। अब कौन सी टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये टेक्निक, हमेशा याद रखना। कौन सी टेक्निक बच्चों, PSSR टेक्निक। कौन सी टेक्निक आएगी, PSSR टेक्निक। देखिए पी का मीनिंग क्या, पोजीशन, एस का मीनिंग क्या, सक्शनिंग, दूसरा एस का मीनिंग क्या आएगा, स्टिमुलेशन एंड लास्ट वन इज द आर का मीनिंग कौन सा आएगा बच्चों लोग, रीपोजिशन। फर्स्ट वन इज द पी यानी कि पोजीशन, पोजीशन से क्या फायदा होगा, एयरवे मेंटेन रहेगा। स्लाइटली क्या करेंगे, एक्सटेंशन, कौन सी पोजीशन याद रखना, स्नीपिंग पोजीशन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नियोनेटल सीपीआर में हम कौन सी पोजीशन देते हैं, याद रखना कौन सी आएगी, स्नीपिंग पोजीशन। स्नीपिंग पोजीशन का मीनिंग क्या बच्चों, तो रोल्ड टाउल यूज्ड बिलो द शोल्डर ब्लेड, जो भी बच्चों का जो शोल्डर ब्लेड है उसके नीचे हम क्या रख देंगे, रोल सॉरी रोलर टॉवल रख देंगे। अभी इमेज में मैं दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट वन इज द सक्शनिंग, अभी भी मैंने बोला था सक्शनिंग करना चाहिए। सक्शनिंग कहाँ करेंगे, शुरुआत में माउथ सक्शनिंग देन द नोज, सबसे पहले माउथ में करेंगे देन कब करेंगे, नोज में, ड्यू टू प्रिवेंशन ऑफ द बच्चों एस्पिरेशन। ट्रिक सक्शनिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ट्रिक सक्शनिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सक्शन प्रेशर कितना रखेंगे, 80 mm ऑफ Hg। तो पता चला कौन सी टेक्निक याद रखोगे बच्चों लोग आप, PSSR टेक्निक, पोजीशन, सक्शनिंग, स्टिमुलेशन एंड द रीपोजिशन। जिसमें से हमने दो डिस्कस कर ली, कौन कौन सी बच्चों, पोजीशन एंड द सेकंड वन इज द सक्शनिंग।
देख लीजिए, आपको पता चल रहा होगा। इन्फंट इन द स्लीपिंग पोजीशन दिख रहा है, पहला पॉइंट देख लीजिए। क्लेबेला चिन प्लेन। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टली अलाइन रखा है बेबी को। उसके बाद देखिए बेबी का नीचे देखो शोल्डर रोल रखा है, हेड रेस्ट भी है, शोल्डर रोल दिख रहा है। वो कौन सी पोजीशन में रखा है बच्चे को? स्नीफिंग पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में? स्नीफिंग पोजीशन। नेक भी देख लीजिए आप कैसा है, 2 नंबर का लिखा हुआ है ना, वाइड एंड ओपन रखा है। और क्या रखा है लास्ट में? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स हॉरिजॉन्टली अलाइन। सुप्रा एस्ट्रियल प्लेन, सॉरी नॉच प्लेन, वो भी लिखा हुआ है, वो देख लीजिए एक बार। तो पता चला स्निफिंग पोजीशन में क्या करेंगे, बच्चे के जो शोल्डर ब्लेड है वहां पर क्या रखेंगे हम क्या रखेंगे, एक शोल्डर रोल रख देंगे। तो पता चला। नेक्स्ट, थैंक यू ऑल स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अभी तक मैंने 2 जो सीपीआर का लेक्चर है वो बाकी है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे कौन से, अगले लेक्चर में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। और मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट भी कर दीजिए, और आगे इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।